कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब देवता और असुर, जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, एक ही लक्ष्य के लिए साथ खड़े थे। यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंथन था जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। जिस मंथन से निकला था हलाहल विष, ऐरावत हाथी, चंद्रमा, माता लक्ष्मी, अमृत और स्वयं भगवान धन्वंतरी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य? और क्या यह कथा हमारे जीवन से जुड़ा कोई बड़ा सत्य सिखाती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन की पूरी कथा, उसका रहस्य और उसका छिपा हुआ गूढ़ अर्थ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहानी की शुरुआत होती है देवताओं के पतन से। देवता अमर नहीं थे, उनकी शक्ति और युवावस्था अमृत पर निर्भर थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला प्रदान की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने वाहन ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, तुम सब अपने बल, तेज और वैभव से वंचित हो जाओगे। और यही हुआ। देवताओं की हार और असुरों का उत्थान। दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए, असुर शक्तिशाली हो उठे। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और इस बार इतिहास में पहली बार देवताओं को पराजय मिली। देवराज इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु का समाधान। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया, अमृत केवल एक ही स्थान पर है, क्षीर सागर के गर्भ में। लेकिन अमृत को निकालना सरल नहीं था। इसके लिए आवश्यक था मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और देवता व असुर दोनों की संयुक्त शक्ति। यहीं से शुरू होती है एक असंभव लगने वाली साझेदारी। मंदराचल और वासुकी का रहस्य। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुख। असुरों को लगा कि वे आगे रहेंगे तो श्रेष्ठ होंगे। यहीं उनका अहंकार उजागर होता है। समुद्र मंथन और कूर्म अवतार। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। यह दर्शाता है कि जब संतुलन बिगड़ता है तो ईश्वर स्वयं आधार बनते हैं। हलाहल विष। पहला परिणाम। मंथन से सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष। इतना प्रचंड विष कि तीनों लोक जलने लगे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए और सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव का त्याग और नीलकंठ रहस्य। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यह सिखाता है कि हर जहर को निगलना नहीं, कभी कभी संयम से रोकना ही समाधान होता है। समुद्र से निकली दिव्य वस्तुएं। विष के बाद समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, चंद्रमा और अंत में माता लक्ष्मी। इन सभी का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। माता लक्ष्मी का चयन। माता लक्ष्मी ने न तो देवताओं को चुना और न ही असुरों को। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। यह दर्शाता है कि धन और समृद्धि वहीं स्थिर होती है जहां धर्म और संतुलन होता है। अमृत और मोहिनी अवतार अंत में प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। असुरों ने छल से अमृत छीन लिया।
तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अपनी बुद्धि से अमृत देवताओं को प्रदान किया। राहु और केतु का रहस्य। एक असुर स्वरभानु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लेता है। सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान लेते हैं। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। समुद्र मंथन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ। समुद्र प्रतीक है मन का, मंथन प्रतीक है संघर्ष का और अमृत प्रतीक है ज्ञान का। जब मन को मत्था जाता है तभी आत्मज्ञान प्रकट होता है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश समुद्र मंथन हमें सिखाता है। संघर्ष से पहले विष आता है। धैर्य आवश्यक है। त्याग के बिना अमृत संभव नहीं। समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कथा नहीं है, यह हर मनुष्य के जीवन की कहानी है। हर व्यक्ति के जीवन में पहले विष आता है और उसके बाद अमृत। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू, जय विष्णु।